Okay, so hello guys, how are you all? Hope all of you are doing great. Let's redefine the CAT prep with me, Akash, your coach and mentor for the CAT and other MBA entrance examination. I'm sure everybody of you are doing well and all of you are preparing very well for the upcoming CAT examination. So welcome to today's session in which we are going to discuss how to score 99 plus percentile in the CAT 2021 examination क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत सारे समय पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर क्वांट्स में कैसे अच्छा परफॉर्म करें और आइडियली 99 प्लस परसेंटाइल के लिए क्या किया जाए। तो आज के क्लास में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल अनअकैडमी कैटलिस्ट को, और अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अनअकैडमी कैटलिस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे रेगुलर बेसिस पे रेगुलर अपडेट्स, एमबीए रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वट एवर योर क्वेरीज आर, आई विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेरीज इन दी लास्ट 5 मिनट्स ऑफ दिस सेशन। ये 15 से 20 मिनट का पूरा सेशन होने वाला है। जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। वेल, इफ वी टॉक अबाउट गेटिंग अ गुड स्कोर or performing well in a competitive examination, it's about two things. First thing, you should have a knowledge, and the second thing, you should have a lot of practice, plenty amount of practice, right? That means knowledge plus implementing that knowledge. तो आज की क्लास में मैं आपको नॉलेज भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझनी है, जाननी है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी आपके क्वेरीज हैं इस वीडियो में लास्ट में मैं क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कोटेशन से शुरुआत करते हैं। व्हेन ईटिंग एन एलिफेंट टेक 1 बाइट एट अ टाइम, राइट? इट्स अ ह्यूज एंड जाइगेंटिक टास्क, राइट? सो बेसिकली अभी अप्रैल शुरू हो जाएगा और अप्रैल से लेकर के नवंबर तक आप लोगों के पास करीब करीब 6-7 महीने का समय है, राइट? 6-7 मंथ्स, 8 मंथ्स, वट एवर इट इज़, राइट? तो इस समय में अगर आप सही तरीके से प्लानिंग कर पा रहे हो देन यूर चांस ऑफ गेटिंग गुड परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल विल बी वेरी गुड, राइट? तो व्हेन ईटिंग एन एलिफेंट टेक 1 बाइट एट अ टाइम, मतलब एक एक करके चीज़ों को रिजॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज देता हूँ, राइट? ईटिंग एन एलिफेंट का मतलब ये होता है कि भाई बड़ा टास्क है, एक बड़ा टास्क है, उसको क्या करें, बिट बाय बिट, पीस बाय पीस में अचीव करते चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द नॉलेज पार्ट में सबसे पहले तो आप देख लें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वेरियस परसेंटाइल के लिए कितने स्कोर्स की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज डेटा ऑफ पास्ट 5 ईयर, एवरेज डेटा है, पास्ट 5 ईयर्स का एवरेज डेटा है। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 74 मार्क्स लेकर के आने हैं। इसका मतलब मान करके चलिए कि यू विल हैव टू मेक एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस करेक्ट, राइट? और 98 परसेंटाइल के लिए आपको 67 मतलब 22 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, राइट? आई होप यू नो दी पैटर्न हमेशा से वही रहा है, इस बार भी वही रहने वाला है। 34, 34, 32 कोविड सिचुएशन की वजह से ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज आ गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 76 दिस ईयर, राइट? बट अगले साल फिर से 34, 34, 32 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। सो आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस अगर आपके सही बन गए 98 परसेंटाइल आएगा। अगर आपके 18-19 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो 95 परसेंटाइल, और अगर आप 90 परसेंटाइल की बात करें, 90 परसेंटाइल तो 45 मतलब 15 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, राइट गाइस? अब यहाँ ऊपर से नीचे जाते हुए याद रखिए परसेंटेज एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस, ये इंक्रीज़ होगी। नीचे जाते हुए परसेंटेज एक्यूरेसी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्यूरेसी यू कैन टेक 90% एक्यूरेसी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फॉर एग्जांपल यू आर टारगेटिंग 22 क्वेश्चंस तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी टारगेट करें। अगर आप 15 क्वेश्चन ही टारगेट कर रहे हैं, 90 परसेंटाइल ही आपका टारगेट है, तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? ओके, तो सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ दी ओवरऑल परसेंटाइल टेबल, राइट? किस स्कोर में कितने परसेंटाइल आएंगे, आई एम श्योर यू गेट दी आइडिया। अब याद रखिए ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये ईजी टू मॉडरेट इन लेवल्स पे हैं, ईजी टू मॉडरेट इन लेवल्स पे हैं। एक होता है डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ऑब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट्स, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर लिया। या फिर डिफ़िकल्ट कैसे होता है, कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैसे होता है, या तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकता है,
या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो सकता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो समझनी है वो ये कि सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे किया जाए, हाउ टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल फेच यू द मार्क्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो समझनी है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अभी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मेनी मॉक्स यू हैव अपीयर्ड उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके अपने मॉक का एनालिसिस किस तरीके से किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन 9-10 क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, राइट। वो कोई सॉल्व नहीं करता, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट हम लोगों को एज एन एवरेज स्टूडेंट देखना है। एवरेज स्टूडेंट हमारा जो टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन हमारे टारगेट रहेंगे, राइट। इसमें अगर आपने 22 क्वेश्चन भी सही बना लिए, 22 क्वेश्चन भी सही बना लिए, तो भी आपका 99+ परसेंटाइल आने के चांसेस है, बिकॉज दिस डेटा इज नॉट अ कॉन्क्रीट डेटा, राइट। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन, राइट। तो इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ 22 क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम एग्जैक्टली सही बना लिए तो मान करके चलिए तो भी 90+ परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। वेल, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो दिस इज द परसेंटाइल वर्सेज एवरेज स्कोर। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टू गेट 99+ परसेंटाइल। वेरी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू बी गुड एट मेंटल कैलकुलेशन। बाई क्वांटिटेटिव इज ऑल अबाउट 4 थिंग्स: addition, subtraction, multiplication and division, right? So you have to be good at squares, you have to be good at cubing the numbers, you have to be good at square rooting the number, you have to be good at the calculating the percentage of a number, dividing a number, right? तो क्या क्या चीज़ें कर लेनी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस, इन सारी चीज़ों में आप सबसे पहले वेल वर्स्ड हो जाइए, राइट। इसको 2 हफ्ते का समय दीजिए आराम से। एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू स्टार्ट विद द अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि 35 से 40% जो वेटेज रहा है पिछले 5 सालों में वो अरिथमेटिक का रहा है। पहला रीज़न, सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है अरिथमेटिक का। 35 to 40% वेटेज इज गिवन टू अरिथमेटिक इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैट एग्जामिनेशन। दूसरी चीज़, अरिथमेटिक इज समथिंग दैट यू आर मोस्ट ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद, राइट। अरिथमेटिक में होता क्या है? रेशियोज हैं, प्रोपोर्शंस हैं, मिक्सचर्स हैं, एलिगेशंस, परसेंटेज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ी हुई हैं, राइट। सो यू शुड नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग अरिथमेटिक क्वेश्चन, राइट। 3 मॉड्यूल्स 5 सालों से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा, राइट। अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा का वेटेज 25 to 30% रहता है दोनों का, राइट। 25 to 30%, अरिथमेटिक का वेटेज 35 to 40%। तो मान करके चलिए अगर अपन लोअर लिमिट लें तो 35, 25, 60 + 25, 85% अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा का हो गया, और 40, 30, 70, 70 और 30 100%। अभी चलिए इसको 10% हम लोग मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम के लिए छोड़ दें, तो मान करके चलिए कि एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 90% क्वेश्चंस इन 3 मॉड्यूल से आने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट एटलीस्ट कम से कम 2 तो आपके सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। अब अरिथमेटिक तो सभी का स्ट्रांग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्री की अगर बात करें और अलजेब्रा की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री अगर आपकी वीक है तो आपको क्या करना है, उसको कितना बेसिक है वो बेसिक तो आपको आना चाहिए। मतलब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, राइट। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर भाई इजी क्वेश्चन आ गए तो आपसे वो क्वेश्चन बनना तो चाहिए, राइट। तो मान लो ज्योमेट्री आपकी वीक है तो कम से कम एल्जेब्रा को आपको स्ट्रॉन्ग करना। और याद रखिए, बिलीव मी, एल्जेब्रा में सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। मैं आपको आज की क्लास में एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल हमारा प्रिपरेशन किन डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न द कंसेप्ट थॉरली। रिमेंबर, you should be able to solve each and every question by using the basic rudimentary 10th level method. You should be able to solve each and every question by the basic rudimentary 10th level concepts, methods. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, शॉर्टकट्स आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट। शॉर्टकट्स आर इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए किस्मत, लक का साथ होना जरूरी है। आपको कोई शॉर्टकट आता है और उसके बेस डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, अच्छी बात, राइट। बट कैट एग्जामिनेशन इज सच एग्जामिनेशन जहाँ पर मिक्स रहता है। नॉर्मली क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट से ही बनेंगे, शॉर्टकट से नहीं बनेंगे। और वैसे भी टाइम लिमिट जो मिल रहा है ऑलमोस्ट 2 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, इसका मतलब एग्जामिनेशन का माइंडसेट समझिए आप।
एग्जामिनेशन या एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, न कि स्पीड पे, राइट। और एक्यूरेसी पे अगर ज़्यादा ध्यान देना वो चाहता है तो आपको जो वो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन ऐसे देगा जिसमें शॉर्टकट्स कम लगे। तो शॉर्टकट्स, डायरेक्ट शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इंपॉर्टेंट है लाइक महाराष्ट्र सीईटी, सीमैट, मैट। लेकिन कैट में या जैट जैसे एग्जामिनेशन में यू शुड हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और याद रखिए मैंने जो बात बताई थी ना, 9 से 10 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे, थोड़ा कंसेप्चुअल आएंगे, उनमें शॉर्टकट तो अप्लाई होगा नहीं। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप क्या करोगे, उनको आपको बेसिक रूडिमेंट्री मेथड से सॉल्व करते आना चाहिए। आई एम श्योर गाइज द फर्स्ट 4 पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर है सभी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये थोड़ा सा लगता है कि यार ये सर क्या बात बोल दी, आपको गुड क्वालिटी नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम कौन सा 10th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, किसी ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यही दिमाग में आता है। याद रखिए जितने भी टॉपर्स हैं या फिर अच्छे स्कोरर्स हैं उनको ये बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता है कि बिना क्वालिटी नोट्स के, बिना सिस्टमैटिक नोट के, बिना लेजिबल नोट्स के यू कैन नॉट डू वेल। हमेशा आपका परफॉर्मेंस अंडर ऑप्टिमाइज्ड ही आएगा। मेक गुड क्वालिटी नोट्स। अब नोट्स किसका बनाएं, नोट्स बनाएंगे आप गुड कॉन्सेप्ट्स एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का नहीं, अच्छे कंसेप्ट मिले, अच्छे शॉर्टकट मिले, अच्छा लॉजिक मिला, उसको नोट करें। गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। अब ये काफ़ी सारे लोगों को लगेगा सर इसमें तो बड़ा टाइम टेकिंग होगा। याद रखिए लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग, रियल लर्निंग टेक्स टाइम। रियल लर्निंग हमेशा टाइम लेता है, ठीक है। जितना करो क्वालिटी करो, आप हमेशा अबव योर लेवल आप स्कोर लेकर के आओगे। कोई मैजिक ट्रिक नहीं है यहाँ पर, अबव योर लेवल आप स्कोर्स लेकर के आओगे। अगर आपने ये नहीं किया, क्वालिटी नोट्स नहीं बनाए, तो रिवीजन में आपको प्रॉब्लम जाएगी, इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज यू विल हैव टू सर्च फॉर दी वेरियस रिसोर्सेज। अलग अलग बुक देखोगे आप, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखोगे, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो स्ट्रक्चर्ड कौन होगा, स्ट्रक्चर्ड हम तो नहीं हो सकते, या यूट्यूब नहीं हो सकता स्ट्रक्चर्ड। कैन द यूट्यूब भी स्ट्रक्चर्ड? वेल, जितना हो सकता उतना तो है ही है, बट जब तक कि आप अंदर से स्ट्रक्चर्ड नहीं होगे, सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं लगाओगे, तब तक कि अच्छा परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन करना एक बेईमानी है, समझ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोट डाउन द लर्निंग्स फ्रॉम द मॉक्स। जो भी लर्निंग्स आपको मिल रही है मॉक से, उन सारी चीज़ों को नोट करें। इसमें भी टाइम लगता है। एक दिन मॉक दीजिए, अगले 2 दिन तक उसके एनालिसिस करिए। एनालिसिस का सबसे मेजर पार्ट क्या होता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, एनालिसिस का सबसे मेजर पार्ट होता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वेदर इट इज क्वांट, वेदर इट इज एलआर, वेदर इट इज डीआई, राइट, वेदर इट इज वर्बल एबिलिटी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। यू शुड इंटरनलाइज इट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। याद रखें, नंबर ऑफ मॉक्स की अगर अपन बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, क्वालिफाई करना है, 90+ परसेंटाइल लेकर के आना है, तो 10 मॉक्स आर मोर देन सफिशिएंट। 10 मॉक्स अगर दे दोगे तो 90+ परसेंटाइल सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, तो 90+ परसेंटाइल तो आएगा ही आएगा। 99 भी आ सकता है, बट अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपको 99+ स्कोर करना है, 99+ स्कोर करना है, आज से ही अनअकैडमी का मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, ज्वाइन करिए, 50 मॉक्स लगाइए, 50 मॉक्स, 99+ परसेंटाइल इज गारंटीड, राइट गाइस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग मैं आपको कुछ और नॉलेज देता हूँ, उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहली चीज़ है, पहला लॉजिक है, पहला नॉलेज है, कंसेप्ट ओवरफ्लो। कंसेप्ट ओवरफ्लो, व्हाट वी मीन बाय कंसेप्ट ओवरफ्लो, देयर इज अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वॉक इन टाइम में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है एलसीएम मेथड, राइट। देयर इज अ, whenever for example question है A can do a piece of work in 10 days, B can do a piece of work in 20 days, in how many with। अब ये बेसिक 3-4 मेथड से, अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे लार्जली 80% ऑफ क्वेश्चंस में जो अप्रोच लगता है वो एलसीएम का अप्रोच है। अब इस एलसीएम के अप्रोच को आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करें, राइट। अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड, मतलब मेक श्योर दैट यू नो ईच एंड एवरी वेराइटी एज फार एज कैट इज कंसर्न, तो उसमें सारों में प्रैक्टिस करो। सो व्हाट हैपन्स इज योर स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो एक कंसेप्ट को आपने अलग अलग वेराइटीज़ में, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस में आपने सॉल्व किया, राइट, तो वो कंसेप्ट इंटरनलाइज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ओवरफ्लो, राइट।
तो पहली चीज़ है कंसेप्ट ओवरफ्लो। एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अलग अलग वैरायटीज़ में लगाने की कोशिश करिए। एंड द नेक्स्ट अप्रोच एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, याद रखिए इन 7-8 में से किसी एक मेथड से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इन 7 या 8 में से किसी एक मेथड से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है, एक एग्जाम्पल भी लूँगा। ई मीन्स इवैल्यूएशन, आप नोट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन। वी मीन्स वैल्यू पुटिंग। विल टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँगा। थर्ड इज एम, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। फोर्थ सी, जो मैंने बताया, यू शुड बी एबल टू, यू शुड नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट। हर एक कंसेप्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट से ही बनेंगे कई क्वेश्चन, शॉर्टकट नहीं लगने वाला है, ना कुछ भी नहीं लगने वाला है। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस नहीं है वो तो कॉन्सेप्ट से ही बनेंगे। आर, रिवर्स गियर अप्रोच, रिवर्स गियर अप्रोच। रिवर्स गियर अप्रोच मतलब वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम दी ऑप्शंस, ऑप्शन से वैल्यूज पुट करें। पी, पैटर्न, नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चंस आते हैं और सीरीज, एक्चुअली सीरीज के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो पैटर्न से ही आपके सॉल्व होते हैं। हाउ टू मेक नोट्स ऑन अलजेब्रा। यस रोहित राज, विल कम टू दैट रोहित। एफ, यू शुड नो दी फॉर्मूला। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें फॉर्मूला लगता है, आपको पता होना चाहिए। एंड ओ इज दी ऑब्जर्वेशन। एंड ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर दी 8 मेथड्स। इन 8 में से ही किसी एक मेथड से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के बाद जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके सामने आप EVN CRPF O में से कोई एक लिखें, राइट। तो इससे आपका जो माइंड है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू करेगा, राइट। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है। दिस इज अ कैट क्वेश्चन। रोहित, आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस। दिस इज अ कैट क्वेश्चन गाइस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे लोग कंसेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, राइट। आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहने वाला है। इसको मैं मैनिपुलेट करूंगा, राइट। मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करेंगे देखिए। 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। अब ये वैल्यूज आगे बढ़ते जाएगी तो बहुत छोटी होगी। अब आप देखिए 1/2, अगर मैं सिर्फ 1/2 लूँ तो ये होता है 0.5, राइट। 1/2 प्लस लूँगा तो 0.5 से कम होगा, ठीक है। कितना होगा मैं यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। देखो 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है 7/3। 7/3 मतलब 3/7, यानी कि 0.428। चलो 0.428 ले लेते हैं, ठीक है, 0.428। अब आप वैल्यूज़ चेक करो, 0.428 के आसपास आना चाहिए वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। 0.428 के आसपास, किसके आगे की वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 0.428। अभी देखो √11 है। अभी √11 के बदले अगर मैं 9 ले लूँ, √11 के बदले अगर मैं 9 ले लूँ, √11 के बदले √9 ले लूँ, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6/2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। जब √9 लिया तो 3 आ रहा है, √11 लूँगा तो 3 से ऊपर जाएगा, ऑप्शन गया, राइट। √9 लिया तो 0 आया, √11 लूँगा तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0.4 तो नहीं आने वाला है, गया। √15 + 3 है तो और भी बड़ा है, खत्म। √15 - 3 इज द आंसर। कैसे भाई, देखो इसको देखो, √15 अगर मैं 16 ले लूँ यहाँ 15 के बदले, तो 4 - 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। लेकिन ये 15 है, 15 है, इसीलिए ये वैल्यू थोड़ी नीचे जाएगी। एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर। गॉट इट गाइस? बोलिए, क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल मी। तो ये है मैनिपुलेशन अप्रोच। इसी तरीके से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कंसेप्ट से बना सकते हैं, रिवर्स गियर अप्रोच से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ किए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये कैट का क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कैट के एग्जामिनेशन में सिर्फ शॉर्टकट पे फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय द बेसिक रूडिमेंट्री मेथड। अब कुछ क्वांट्स के बारे में फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 2022 क्वेश्चंस कैन फैच यू 90+ परसेंटाइल, राइट। याद रखिए ये एवरेज है। अरिथमेटिक ज्योमेट्री इन अलजेब्रा और डोमिनेंट
since last 5 years, remember that. Out of these 3 कम से कम 2 में, at least 2 में you should have a strong hold. And 3 चीज़ें, first thing is concept, very basic thing is conceptual clarity. Each and every concept you should be able to understand, you should be able to comprehend, you should be able to put it into practice. Then next is practice. Practice किससे करें, मैं रिसोर्सेज आपको बताऊंगा. एंड द थर्ड थिंग इज टेस्टिंग. ये 3 चीज़ें हैं. कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो सो दैट द कॉन्सेप्ट इज इंटरनलाइज्ड, एंड देन टेस्टिंग. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स. वॉट एवर यू आर लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट. डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं कभी कोई चीज़ भूल नहीं सकता वगैरह वगैरह. सारी चीज़ें सब भूल सकते हैं, रिवाइज करिए. रेफरेंस बुक क्वांटम कैट हो सकता है, अरुण शर्मा सर की बुक हो सकती है, या निशित सिन्हा सर की बुक हो सकती है. ये 3 बुक्स में से कोई भी एक बुक चलेगा, कोई भी एक बुक. मोर और लेस कंटेंट इज द सेम, राइट. दोज ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन बाय यूजिंग सेल्फ प्रिपरेशन मोड, देन these one of these books have to be there with you. And then face to face क्या है अभी? फेस टू फेस का मतलब पूरा ये एक फेस टू फेस अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्बल एबिलिटी के सारे के सारे मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको दिए गए हैं, मॉड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज, नंबर सिस्टम के पूरे क्वेश्चंस एक साथ एनालिस्ट हैं, राइट. या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, ये कैट की बुक है, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट में. कैट के पास्ट पेपर्स सारे अवेलेबल है, डाउनलोड करिए. याद रखिए 2001 से लेकर के 2008 तक के सारे क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए स्पेशली, एंड 2017 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए. बाकी सारे आप करो मत करो, इन पेपर्स को 8 and 4 12 साल के पेपर्स, 12 ईयर्स पेपर्स, सारे के सारे पेपर्स आपसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सॉल्व होने चाहिए, राइट. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप कभी भी मिसलीड नहीं होगे, मिसडायरेक्ट नहीं होगे, मिसगाइड नहीं होगे. आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये आपको पता रहेगा, राइट. और इससे ये भी फायदा होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ उल्टे सीधे क्वेश्चंस फ्लो होते रहते हैं, ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया. ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज इतना ज़्यादा कैट में तो नहीं रहता, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस किए हो. अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते ही नहीं है कैट में, भाई ठीक है. साइन रूल कोसाइन रूल आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कैट में नहीं देखे गए. तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे. तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को. अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम में रेशियो प्रोपोर्शंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, परसेंटेज, एवरेज एंड वेरिएशंस. अब ये जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं इनका ही एप्लीकेशन है इन सारों में. मिक्सचर सेल एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, टीएसडी, पाइप कंसिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, इंस्टॉलमेंट. अब आप देखोगे प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट परसेंटेज. आप देखोगे वर्क एंड टाइम इज नथिंग बट रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस इज नथिंग बट रेशियो प्रोपोर्शन, राइट. और एवरेज और वेरिएशन. तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको आपको स्ट्रांग होल्ड रखना है और एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक में उनको अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी है. गॉट इट? ठीक है भाई. जिसके भी जो भी डाउट हैं मैं थोड़ी देर में लेने वाला हूँ, आप अपने कमेंट थ्रेड में लिखते चलिए. फ्री रिसोर्सेज कंटिन्यू करते हैं. अनअकैडमी प्रैक्टिस एरिना, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी. फ्री स्पेशल क्लासेस बाय अनअकैडमी एजुकेटर्स. अनअकैडमी एजुकेटर्स की स्पेशल फ्री क्लासेस होती है. आज रात को मेरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है. आप लोग रात को 9 बजे 9 PM को ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस करवाऊंगा आप लोगों को, और आपको बताऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए आपको ना साइन की जरूरत है ना कॉस की जरूरत है. ना साइन कॉस 10, ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी की भी जरूरत नहीं है. आपको हाइट एंड डिस्टेंस सिंपली आप बेसिक ज्योमेट्री से कर सकते हैं, बेसिक रेशियो से कर सकते हैं, राइट. कुछ भी याद नहीं, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, साइन कॉस 10 कुछ भी याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. रिकॉर्डेड फ्री सेशंस भी हैं अनअकैडमी कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे बने रहिएगा. तो दीज आर द फ्री रिसोर्सेज. बेसिक टॉपिक अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स में बात करें, आइडेंटिटीज हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, फंक्शंस एंड लॉगरिथम. दीज आर द बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है. एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स आर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस, राइट. Talking about geometry, lines and angles are important. Basic topic.
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फंडामेंटल टॉपिक, ज्योमेट्री के लिए भी और अलजेब्रा के लिए भी. ट्रिग्नोमेट्री इज फंडामेंटल टॉपिक, राइट. एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स विल बी सर्कल्स, ट्राइंगल्स, एरिया एंड वॉल्यूम. नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ्स में बात करें सो डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स के लिए. डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स. एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स रिमाइंडर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी है, राइट. वेल परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये लॉजिकल टॉपिक्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये पूरे लॉजिकल टॉपिक होते हैं, ये मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराया है A to Z, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, तो आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू हैव लर्न समथिंग. नाउ मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ. हाउ टू मेक नोट्स ऑन अलजेब्रा. अलजेब्रा में कैसे नोट्स बनाएं. चलिए, लेट्स टेक अप योर क्वेश्चन. रोहित राज सेज हाउ टू मेक क्वेश्चंस नोट्स ऑन अलजेब्रा. ओके, स्टार्ट विद आइडेंटिटीज. राइट, आइडेंटिटीज स्टार्ट करो और फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. मैं एक आइडेंटिटीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिस करना शुरू करें. राइट, आपको पता चलेगा देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व. रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें. कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इन अ क्वेश्चन सपोज यू स्टक, अगर आप स्टक हो गए, राइट, तो उस क्वेश्चन को आप तो रफ में सॉल्व करिए, उसके बाद फिर अपनी एक नोट्स कॉपी में उसको उतार लो. राइट, तो अलजेब्रा नोट्स में पहले आइडेंटिटीज, जितनी भी आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर, राइट, ये सारे के सारे फॉर्मूले भी लिख लो. प्रैक्टिस करना शुरू करो रफ में. जो क्वेश्चन आपको अच्छी क्वालिटी का लगे या फिर कैट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं बना, उन क्वेश्चंस को ज़रूर आप अपनी नोट्स कॉपी में उतारो. राइट, देन स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पूरा बेसिक थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पूरा बेसिक थ्योरी होता है, राइट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमा मिनिमा, ये जो बेसिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी नोट्स कॉपी में होना चाहिए. राइट, नाउ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सपोज यू स्टक इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उस क्वेश्चन को इस नोट कॉपी में नोट करें और देखिए कि कहाँ पर आपने गलती की है. राइट, फिर तीसरा इनइक्वालिटी आ जाएगा, तो इनइक्वालिटी में भी यही काम करिए. बेसिक इनइक्वालिटीज़ का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी लिख लिए. उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना शुरू करें. जो क्वेश्चन लग रहा है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना या फिर चैलेंजिंग है या फिर इसमें मेरे को नया कंसेप्ट पता चला, उसको नोट करते चलिए. बस इसी तरीके से करते चलिए. यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन अलजेब्रा. आई होप दिस इज क्लियर. अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए. तो पहले बेसिक फंडामेंटल तो लिखना ही लिखना है कॉपी में. राइट, उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रही है या फिर मॉक के दौरान जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उसको उस कॉपी में नोट करते चलिए. राइट, टाइम टेकिंग है बट दैट विल गिव यू extra edge over your competitors. Got it? So guys, hope you have enjoyed this session and hope you have learned something. So what we discussed in today's class, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया. हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले परसेंटाइल वर्सेस एवरेज स्कोर देखा, फिर की पॉइंट्स टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, इनको ध्यान में रखना है. फिर दो स्ट्रेटजीज हम लोगों ने डिस्कस की, कंसेप्ट ओवरफ्लो एंड EVM CRPFO. इन्हीं में से एक टॉपिक से, इन्हीं में से एक मेथड से आपका कैट का क्वेश्चन सॉल्व होगा. फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दिखा, लाइव एग्जाम्पल लिया कि किस तरीके से मैनिपुलेशन इवैल्यूएशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. राइट, एंड वी सॉ सम रेफरेंस बुक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्चुअल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड. सो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच. फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आकाश सिंह लाइव कोड का ज़रूर यूज़ करें इफ़ यू आर विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस. राइट, और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. अपवर्ड रेट एंड रिव्यू माई कोर्सेज. थैंक यू सो मच. गुड लक.